हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐसा मैडम और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मस्कुलर सिस्टम को। ठीक है, पेशीय तंत्र को, यानी हमारे बॉडी में यानी कि पेशीय तंत्र भी है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम भी है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे बॉडी में कंकाल तंत्र है, यानी कि कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे बॉडी को यानी कि आकार देता है ना। जैसे कि हम खड़े हैं तो ये कंकाल तंत्र के वजह से ही खड़े हैं ना, और आकार देता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो मसल्स है उससे ये जो कंकाल तंत्र है तो उससे जुड़ा हुआ क्या है, मसल्स है ना। तो ये पूरे बॉडी में जो मसल्स है, ये पूरे बॉडी को का जो मसल्स है उसको मिला करके हम लोग यानी कि उसको क्या बोला जाता है, मस्कुलर सिस्टम। पूरे बॉडी में अलग अलग प्रकार का मसल्स है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे बॉडी में जो मसल्स है यानी कि वो कितने प्रकार का होता है और वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मस्कुलर सिस्टम, इसको हिंदी में बोला जाता है पेशीय तंत्र। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल जो है 639 मसल्स पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में टोटल 639 मसल्स है। ठीक है, देखिए ये मसल सिस्टम जो मस्कुलर सिस्टम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए पहला भाग आपका है रेखित, या फिर इसको ऐच्छिक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐच्छिक या फिर इसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और दूसरा है आरेखित, इसको अनैच्छिक बोलते हैं या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। अनैच्छिक मसल्स या अनैच्छिक पेशी, आरेखित पेशी या फिर रेखित पेशी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है हृदय, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है कार्डियक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कार्डियक। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी यानी भाग को, ये मस्कुलर सिस्टम का जो 3 भाग है, तीनों को एक एक करके जानते हैं कि ये रेखित पेशी जो है, ऐच्छिक पेशी जो है, इसका क्या काम है। ठीक है, और आरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी जो है यानी कि इसका क्या काम है। कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो टोटल 639 मसल्स है, टोटल जो मसल्स है, इन मसल्स को 3 भाग में बांट दिया गया है। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। ठीक है, कार्य के अनुसार ये जो मस्कुलर सिस्टम, पूरे बॉडी का सभी मसल्स मिलाकर के ये सिस्टम बना, तो सभी मसल्स को 3 भागों में बांट दिया गया है। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। जिस प्रकार से जो मसल्स रिएक्ट करता है वो उस भाग में चला जाएगा। ठीक है, कार्य के अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक ऐच्छिक है और दूसरा अनैच्छिक है और तीसरा हृदय, जो कि इसको इंग्लिश में कार्डियक यानी हृदय का मसल्स। ठीक है, हृदय का। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कि क्या काम है ऐच्छिक मसल्स का। देखिए, ऐच्छिक मसल्स जो होता है हमारे बॉडी में, यानी कि ऐच्छिक मसल्स का क्या काम है, ये इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। यानी हमारे बॉडी का ऐसे मसल्स, ठीक है, ऐसे मांसपेशी जो कि हमारे इच्छा के अनुसार काम करता हो, उसे क्या बोलते हैं, रेखित यानी कि पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी। इंग्लिश में इसको वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, देखिए इच्छा के अनुसार कौन सा मसल्स काम करते हैं ये जानते हैं। देखिए, जैसे हमारा हाथ का मसल्स है, पैर का मसल्स है, ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं ना। इस मसल्स को हम जिस प्रकार से ऐसे मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाता है, नहीं मोड़ते हैं तो नहीं मुड़ता, ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो जो भी मसल्स हमारे बॉडी में हमारे इच्छा के अनुसार काम करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखित पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी। ठीक है, देखिए रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशी का कुल संख्या कितना है हमारे बॉडी में, 400। देखिए टोटल हमारे बॉडी में मसल्स की संख्या 339 है, जिसमें कि 400 पेशी जो है, 400 मसल्स जो है वो क्या है, रेखित ही है। ठीक है, बाकी क्या है, आरेखित और हृदय यानी कार्डियक। ठीक है, और देखिए आगे, रेखित पेशी में मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन होता है। ये रेखित पेशी जो है, इसमें मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, ये
रेखित पेशी जो है ये हड्डी से जुड़ी हुई होती है। देखिए एक चीज और इसमें रेखित पेशी में यानी कि और आरेखित पेशी में हम अंतर भी बताते जा रहे हैं कि इसका क्या वर्क है और इसका क्या वर्क के हिसाब से ही पेशी को बांटा गया है, यानी मसल्स को बांटा गया है। तो देखिए जितने भी हमारे बॉडी में यानी कि रेखित पेशी है वो सारा पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, ये अंतर है। देखिए जैसे हमारे हाथ का पेशी, जैसे कि मैंने बताया कि हाथ का पेशी जो है ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है ना। तो हाथ का जो पेशी है ये हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है ना। पैर का जो पेशी है वो भी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितने भी पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, रेखित पेशी, जबकि आरेखित पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग जब आरेखित के बारे में जानेंगे तब। ठीक है, अभी यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो भी पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, रेखित पेशी है। ठीक है, और है कुछ समय के बाद थक जाता है। देखिए जो पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है वो पेशी हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, वो पेशी रेखित पेशी कहलाता है। देखिए ये जो हमारे इच्छा के अनुसार जो भी मसल्स कार्य करता है वो कुछ देर के बाद क्या होता है, थक जाता है। जितनी उसका क्षमता है उतने देर के बाद वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्षमता है कि हम 1 घंटा बोल पाते हैं। ठीक है, तो हम यानी कि ये जो पेशी है हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये जो जबड़ा का पेशी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे के बाद थक जाएगा, फिर हम नहीं बोल पाएंगे। जैसे हमारे पैर का पेशी है जो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अगर मेरा क्षमता है कि हम 10 मिनट तक दौड़ते हैं तो फिर 10 मिनट दौड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये पैर का जो मांसपेशी है वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, है ना। वो फिर काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। तो वही इसमें रेखित पेशी में या वो सब पेशियां क्या किसमें आता है, रेखित में। रेखित में क्या होता है, वो कुछ समय के बाद थक जाएगा। ऐसे मसल्स जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता हो, जो हड्डी के साथ जुड़ा रहता हो और जो कुछ देर के बाद यानी कि थक जाए, है ना। तो ऐसे पेशी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखित पेशी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशी, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। तो हमारे इच्छा के अनुसार कौन सा पेशियां है जो काम नहीं करता है, तो देखिए जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मान लीजिए अमाशय का पेशी है, हमारा आहार नाल है, अग्न्याशय का पेशी है, आंत का पेशी है, छोटी आंत बड़ी आंत में, यानी मसल्स, पेशी मतलब मसल्स है ना। तो वो पेशी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है ना। तो ऐसे पेशी को हम लोग बोलते हैं आरेखित या अनैच्छिक या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, वो पेशी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे सांस नली में हम ये पेशी है वो भी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। यहाँ पर फेफड़ा में, है ना, हम उसको यानी कि नहीं बोल सकते हैं कि आप अभी काम कीजिए और नहीं, यानी या फिर हम उसको थका नहीं सकते। कितनों भी हम काम करेंगे तो थकेगा नहीं। ठीक है, चाहे यानी कि हम कितनों लगातार खाते जाएंगे तो क्या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में आहार नाल हो वो थक जाएगा, नहीं थकेगा, वो थकता नहीं है। ठीक है, देखिए वही अंतर है, ये इच्छानुसार काम नहीं करती है। आरेखित पेशी जो है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। ठीक है, अपने आप काम करती है और कभी भी नहीं थकती, यानी कि वो अपने आप काम करती है। ठीक है, जैसे आहार नाल का हो गया, श्वसन तंत्र में जो पेशी है, या फिर यानी कि अमाशय में जो पेशी है, या उत्सर्जन तंत्र में जो पेशी है ना, या फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेशी है, वो पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है और वो कभी थकती भी नहीं है। ठीक है, चलिए और क्या है, वो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहती है। ठीक है, दोनों में एक ही अंतर है, जो पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो रेखित पेशी है, जो पेशी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो अरेखित है। जो थक जाती है वो रेखित है, जो नहीं कभी नहीं थकती वो अरेखित है। ठीक है, और यानी कि क्या है कि जो पेशी अपने आप काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, अपने आप करती है, उसको हम लोग आरेखित बोलेंगे। जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है उसे रेखित पेशी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि आप लोगों को आरेखित और रेखित पेशी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं हृदय का, जिसको कि इंग्लिश में कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, देखिए ये पेशी शाखान्वित होती है ना। ठीक है, धागे नुमा संखान्वित होती है, शाखा इसमें होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये केवल हृदय में पाया जाता है, हृदय की पेशी केवल हृदय में। ये भी एक प्रकार से जो है हमारे इच्छा के अनुसार भी
काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इसको अलग कर दिया गया, ये सिर्फ हृदय में होता है। बाकी जो हमारे पूरे बॉडी में मसल्स है वो दो ही प्रकार के हैं, या तो रेखित या दूसरा अरेखित, यानी जो हमारे ऐच्छिक या फिर अनैच्छिक, दो ही प्रकार का है। पूरे बॉडी में दो ही प्रकार का यानी कि पेशियां हैं। और ये हृदय एक अलग ही है जिसको कि कार्डियक यानी पेशी, इसको तीसरे भाग में बांटा गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ हृदय में हृदय का ही पेशी, हृदय का ही मसल्स आता है, ठीक है। ये केवल हृदय में होता है। ये सर्कोलेमा से घिरे हुए थे। ये जो हृदय का पेशियां है ना, ये पूरी तरह से सर्कोलेमा से घिरे हुए थे। इसका ये आरेखित और रेखित पेशी का भी पेशी जो है वो भी सर्कोलेमा से घिरे हुए थे, और ये भी सर्कोलेमा से घिरे हुए थे, ठीक है। इन पेशी में स्वयं संकुचन होता है। देखिए ये पेशी जो है इसमें अपने आप यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक समय संकुचन होता है, यानी ये अपने आप जो है पंपिंग करता है, हृदय का पेशी अपने आप, ठीक है। तो ये आई होप कि यानी कि ये आप लोगों को मसल्स का जो यानी कि तीन हिस्से में मसल्स को, मस्कुलर सिस्टम को जो बांटा गया है, मस्कुलर सिस्टम को जो तीन हिस्से में बांटा गया है, तो तीनों हिस्सा आप लोगों को समझ में आया होगा, रेखित, आरेखित और हृदयक। हृदयक में सिर्फ हृदय का पेशी, और आरेखित में यानी अनैच्छिक हुआ जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया, श्वसन तंत्र का हो गया, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया, ऐसे अंग आता है इसमें। और रेखित में जो कि हमारे इच्छा अनुसार काम करता है, जैसे हमारा हाथ का हो गया, पैर का हो गया, ये जबड़ा हो गया, है ना, ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। जैसे आंख का ये पलक है, ये भी हमारे इच्छा के अनुसार, हम बंद करते हैं तो बंद होता है, खोलते हैं तो खुलता है ना, ये भी हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो ये, और मैंने थोड़ा सा इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा यानी कि नॉलेज को ऐड किए हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि पेशी तंत्र जो है यानी कि हमारे पूरे बॉडी में 639 यानी मसल्स है ना, पेशियां हैं 600 टोटल, और उनमें से 400 पेशी जो है वो क्या है, रेखित पेशी, ठीक है। वो 400 पेशी क्या है, रेखित पेशी है, ठीक है। और 180 पेशी जो है पीठ में पाया जाता है, यानी सबसे अधिक पेशी, सबसे अधिक मसल्स यानी जो है हमारे पीठ में पाया जाता है, ठीक है। और देखिए लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ना पेशी थकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुछ समय के बाद जो है हमारा मांसपेशियां थक जाता है ना, थक जाता है, वो काम नहीं, दर्द करने लगता है। जैसे हम अगर दौड़ेंगे तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं ना, और हमारा यानी कि मसल्स दर्द करने लगता है। तो वो किसके कारण, वो आपका लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी हम लोग जब यानी कि दौड़ते हैं या मसल्स ज्यादा वर्क करता है तो वहां पर लैक्टिक अम्ल का स्रवन होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का ग्रंथि के थ्रू स्रवन होता है, तो उससे क्या होता है, वो यानी कि धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल जम जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि मसल्स दर्द करने लगता है, ठीक है। सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है। देखिए हमारे पूरे बॉडी में सबसे मजबूत पेशी ये जबड़े की पेशी होती है, ठीक है। इसका पेशी सबसे मजबूत होता है। और देखिए इलेक्सर मसल्स के कारण अंग मुड़ता है। हमारा जो ये अंग मुड़ता है, जैसे हाथ ये मूव कर रहा है ना, मूव करता है या फिर फैल जाता है, फिर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ये मुड़ जाता है ना, पूरा सिकुड़ जाता है। तो ये किसके कारण, तो ये इलेक्सर मसल्स के कारण, नाम है इलेक्सर मसल्स, ठीक है। इस इलेक्सर मसल्स के कारण क्या होता है, हमारा जो यानी कि बॉडी है वो मुड़ता है, यानी मसल्स क्या है, मुड़ता है ना। और देखिए एक्सटेंसर मसल्स के कारण हमारा अंग फैलता है। ये जो अंग है, ये जो मुड़ता है, ये किसके कारण, तो इलेक्सर मसल के कारण। और जो ये फैलता है तो किसके कारण, एक्सटेंसर मसल्स के कारण, ठीक है, ये फैलता है। सबसे छोटी पेशी कान का होता है। कान ये जो है इसमें सबसे छोटी पेशी, यानी कान का तो सबसे छोटी हड्डियां भी होता है, कान का ही पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कान का होता है। उसी प्रकार से पूरे बॉडी में सबसे छोटी मसल्स किसका होता है, तो कान का होता है। उसका नाम है स्पेडिस, ठीक है, स्पेडिस, कान की मसल्स को स्पेडिस बोला जाता है। सबसे लंबी
मसल्स कहाँ का होता है, तो जांग का, ठीक है। सबसे लंबी मसल्स जांग का होता है, जिसको बोलते हैं सार्टोरिस। जांग के मसल्स को सार्टोरिस, उसका मसल सबसे, और सबसे लंबी हड्डी भी जांग का ही होता है। सबसे बड़ी मसल्स कहाँ का होता है, तो कुल्हा का, यानी कि इधर का, जो कि जहाँ पर हम लोग इंजेक्शन, जिस मसल्स में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो कुल्हा का सबसे बड़ी यानी कि मसल्स होता है। उसका नाम क्या है, मैक्सिमस, ठीक है। मैक्सिमस यानी मसल्स में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मस्कुलर सिस्टम समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।